नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज मंगलवार 27 दिसंबर 2022 है। हम हर रोज़ की तरह आज निफ्टी के रुख की बात करेंगे, यानी कल के लिए निफ्टी का क्या रुख हो सकता है। आज के लिए वीडियो कल रात में बना नहीं था, पर आज सुबह मैंने CNBC पर कहा था कि भाई आज तेज़ी तो रहेगी, लेकिन जो गैप अप है उस पर ख़रीदना नहीं चाहिए। बाज़ार नीचे कल के क्लोजिंग के आसपास आए तब लेना चाहिए। भाग्यवश ऐसा हुआ कि बाज़ार गैप अप के बाद 100 पॉइंट नीचे आया कल की क्लोजिंग के आसपास, और वहाँ अगर ख़रीदते तो उसके बाद से 100, 125 या शायद 150 पॉइंट तक की तेज़ी थी, यानी अच्छी तेज़ी थी। ये तो कहानी हो गई। यथार्थ क्या है? यथार्थ ये है कि अगर आप वहाँ ख़रीदते तो आज दिन भर बाज़ार बहुत चौपी था, यानी ऊपर गया, करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया। तो उस करेक्शन में हम इंट्राडे ट्रेडर अगर हैं तो हम निकल जाते, क्योंकि डीप करेक्शंस आए थे, एक नहीं अनेक डीप करेक्शंस आए। और ये भी सच है कि हम अंत में जाकर काफ़ी तेज़ी से बंद हुए। लेकिन इंट्राडे के लिए आप करेक्शन में रुक नहीं सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता कि 50 पॉइंट का करेक्शन आ रहा है या 500 पॉइंट का आने वाला है। मान लीजिए 500 तो नहीं, पर 100 या 150 पॉइंट का, तो आप लॉन्ग पोजीशन कितनी देर रखोगे? तो ये है ना, ट्रेडिंग में और कहानियों में फ़र्क होता है। सच ये है कि आज की ट्रेडिंग दिक्कत वाली थी। लॉन्ग साइड का व्यू होने के बाद भी पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बार बार बड़े बड़े शार्प करेक्शंस आए हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे सिस्टम्स, हमारे स्ट्रेटजीज हमको निकाल ही देते। ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि कहानी सुनाने वाले बहुत लोग मिलते हैं आपको। उन सब से थोड़ा ध्यान से बच कर रहना चाहिए। और एक बात आप हमेशा सोचिए कि अगर किसी में इतनी एबिलिटी है, इतनी शक्ति है कि वो आपको लाखों करोड़ों कमा के दे सकता है, तो खुद क्यों नहीं करता है? ये बात मैं कभी नहीं समझ पाता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमको है ना एक्स अमाउंट दे दो, 99% हमारे है ना आपके ऊपर हमारे ट्रेड्स ठीक होते हैं। या हमारे पास कई बार फ़ोन आते हैं लोगों के कि भाई क्या रिस्क, क्या रिवॉर्ड होता है, और हमारे लोग कहते हैं कि रिवॉर्ड की तो गारंटी कभी है ही नहीं, नुकसान ना लगे तो बहुत बड़ी बात है। ट्रेडिंग में कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, तो आपकी सर्विस, आपकी कहानियाँ, आपकी बातें सब बेकार है। बाकी लोग तो 8% पर प्रति मास देते हैं, 8% पर मंथ होता है 100% पर ईयर। तो जो व्यक्ति 100% पर ईयर कमा के आपको दे रहा है, वो खुद क्यों नहीं कमा रहा है? ये है ना, बहुत ध्यान से सोचने की चीज़ें हैं। खैर, ये बात थोड़ा हटके हो गई। कई बार हिंदी, चूँकि शुरुआत हिंदी के वीडियो से होती है, मैं कई बातें कह देता हूँ, फिर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनावश्यक थी। तो अब जो कह दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग तो करेंगे नहीं। बात ये थी कि आज का बाज़ार तेज़ी का होने के बाद भी दिक्कत वाला था, मैं आपको समझा ही रहा था। अब कल का रुख क्या बनता है? जब हम बात कर रहे हैं तो अमरीकी बाज़ार मामूली सुस्ती से खुले हैं। प्री मार्केट में तेज़ी में थे, जब मार्केट खुल गया तो अभी तो कम से कम लाल निशान पे है, रेड पे हैं। अब ये तो ठीक है, अभी अभी बाज़ार खुला है तो रात भर में या उनके दिन भर में कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ 2 दिन की तेज़ी आ गई है, ये उनकी बात छोड़ दीजिए आप। हमारे यहाँ 2 दिन की तेज़ी आ गई है। 2 दिन के बाद संभल जाना चाहिए। बाज़ार चौपी हो सकता है या मामूली सा करेक्शन भी ले सकता है, यानी कल तेज़ी का माहौल बनता दिखता नहीं है। अमेरिका की बात नहीं है, हमारे यहाँ की बात देख के लगता है आखिर शॉर्ट टर्म तेज़ी इतनी ही होती है, फिर बाज़ार कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर भी कुछ हो सकता है। तो कल के लिए सबसे अच्छा व्यू ये है कि चुप बैठ जाएंगे, देखते हैं दोपहर या शाम तक क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is 27th December 2022 Tuesday. As every day we will talk about the Nifty view for tomorrow. Unfortunately yesterday I did not do a Nifty view video for today, but today on TV, on CNBC TV 18, I did say that the trend is up, but we will not buy a gap open. We will wait for markets to come down to yesterday's closing and then go long. Now, as luck would have it, the market gapped up and then came down to yesterday's closing. Now, please understand that this is not because of me, but I don't have any such forecasting ability to tell that the market is going to do this. Far from it. It just was luck. That's all. So many good things happen because of good luck, and the reverse also happens.
especially in trading. So there are no skills involved in this forecast. The only skill involved was that I will not run after a gap up. For all I know, the market could have gapped up and then gone up, and I would not have been long at all. So it can happen in so many different ways. It just was lucky. But you know, this is a story that market went down to the closing, yesterday's closing price. We went long. From there, the Nifty actually went 150 points up. There, the reality is a little more different. I'm telling you the difference between a story and reality, because in trading, in this business, so many people will tell you stories. But be careful, that's not the reality. The reality is that today trading was difficult. In spite of buying at the dip, at yesterday's closing price, it would not have been easy, and it was not easy for me. The market went up, corrected, sharp correction, went up, sharp correction, went up, sharp correction. I've exited, and any intraday trader would exit at one of these sharp corrections. There was no way you can wait for this correction. There is no way for us to know that this is a correction. It will end after 50 points or 60 points and it will start going again. How do you know? It could very well have gone back to the opening price, gone back below the opening price, gone back to yesterday's low, whatever. So you have to exit. You have to take your protective stops and follow them. So it was not an easy day to trade. While the opening price and yesterday's closing price and today's closing price shows a big difference, in reality, intraday trading would have been profitable. It was today's day. Today was a profitable day. It was not like yesterday. Yesterday the market went up and just went up and just went up. It was a one-way trade. That was a trend day. It was not like that. The market was fairly choppy, although it did go up significantly. So the profits were also much lower. And that happens. It's no big deal. Tomorrow, I am looking at the US markets, which are currently in the red, although it's just the opening. But the very fact that they are in the red is surprising. Pre-market, they were showing good gains. As the market opened, the gain seems to have dissipated. Now, it's just opened. Anything can happen. There's a lot of time for trading in the US right now. But forget the US. Our own markets have gone up for 2 days now. So tomorrow could be a very easily choppy day. I'm not very keen to trade tomorrow. We'll see by afternoon whether there is any possible trade to take for a carry forward say position, which I personally is doubtful. We'll see. There's no need to trade every day. Actually, Monday's trade and today's trade are enough for many, many days if you've taken those long trades. So I'm in no rush to take a trade tomorrow. There's no need. Thank you for watching this video. Jai